डियर व्यूअर, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। ये चैप्टर क्लास 9 का मोमेंट बुक से है। इस चैप्टर में एक दर्दनायक घटना के बारे में बताया गया है जो 1999 में यानी कि 1999 में एक साइक्लोन आई थी उड़ीसा में, सुपर साइक्लोन, जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव थी, जिससे बहुत सारे जीव जंतु मारे गए थे, या आप कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हुए थे। बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। उसी से संबंधित ये कहानी है। तो ये घटना है 27 अक्टूबर 1999 का। इस स्टोरी में एक लड़का है प्रशांत, 19 इयर्स का। उसकी सेवा भाव को दिखाया गया है। वो कैसे ये घटना होने के बाद अपने लोगों का, अपने समाज का क्या सेवा करता है, ये दिखाया गया है। उसने भी इस घटना से 7 साल पहले अपनी माँ को खो चुका था, और अभी भी जब ये घटना की शुरुआत हुई, ये साइक्लोन जब आया, तो वो अपने घर में नहीं था, अपने दोस्त के घर में था, जो एरसामा में था, उसका दोस्त का घर। वहीं वो गया था। जब वो गया था एरसामा, उस समय बहुत ही अच्छा वातावरण था। जैसे ही वो पहुंचता है, वहाँ रहता है अपने दोस्त के यहाँ, तो शाम के समय वो देखता है कि बहुत बादल छाए हुए हैं, अब भारी बारिश होगी, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा छा गया था। तेज हवा बहने लगी थी, बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे थे। जोर की हवा, यानी कि हवा की तेजी के चलते अब धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे अंधकार होती है, तेज बारिश होता है, और तेज बारिश और तूफान के चलते बहुत सारी क्षति होती हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे गिरते हैं, और क्या है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। जो घर मजबूत थे वही टिके हुए थे, बाकी सब गिर गए थे। और प्रशांत का जो दोस्त का घर था वो टिका हुआ था। ये लोगों को जब घर के अंदर थे, तो घर के क्रैक होने की, डालियों के क्रैक होने की आवाज़ इनको सुनाई दे रही थी, जो बहुत ही डरावना आवाज़ था। लोगों को डर लग रही थी, ऐसी आवाज़ सुनाई दे रहा था। ये तेज बारिश लगभग 36 आवर्स तक चला, 36 घंटा तक तेज बारिश और तूफान। यहाँ तक कि वे जिस घर में थे, उनके दोस्त के घर में, उस घर में पानी भर जाता है। पानी जब भर जाता है, क्या अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सरवाइव करने के लिए प्रशांत अपने दोस्त की फैमिली के साथ
घर के छत में जाते हैं और रात दिन वहीं बिताते हैं। तेज़ बारिश होती है, बेचारे भीग गए, ठंडा लग रहा है, फिर भी वो वहीं ठहरे हुए हैं। अब देखिए, संयोगवश उस छत में एक नारियल का पेड़ गिरता है। बड़ा पेड़ नहीं गिरता है जिससे उस घर को क्षति नहीं होती, नारियल का पेड़ गिरा और बेचारे 36 घंटे ये नारियल का फल या पानी कहिए, नारियल का फल और पानी, कहने का मतलब नारियल का फल खाकर और नारियल का पानी पीकर वो अपना दिन बिताए। तो जैसे जैसे 36 घंटा के बाद जब ये तूफान का जो मूवमेंट है, जो गति है, वो स्लो होता है, बारिश कम होती है, तब प्रशांत को अपने घर के लोगों का याद आता है। वो अपने दोस्त, अपने दोस्त, उस दोस्त के मम्मी पापा से वो कहता है कि हमको अब घर जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में उसके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, जाने की अनुमति नहीं देते हैं। किसके घर वाले? प्रशांत के दोस्त के घर वाले। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ज़मीन दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ पानी ही पानी था, डेड बॉडीज, जानवर के, इंसान का इधर उधर बह रहा था। तो बहुत ही डरावना दृश्य था। लेकिन प्रशांत अपने दोस्त के मम्मी पापा को मनाता है, क्योंकि उसका मन अब पूरा अपने घर पर है। वो मान जाते हैं। उसके बाद वो एक डंडा के सहारे वो निकल जाता है। डंडा के सहारे धीरे धीरे वो अपने गांव की ओर निकलता है। तो क्या है, डंडा के सहारे? डंडा क्यों? डंडा से वो गहराई पता कर रहा था, कहाँ गड्ढा है, कहाँ डूबेंगे, किधर राह है। वो डंडा से बहुत कष्टदायक, ऐसा कष्टदायक पल वो पहली बार अनुभव किया था। आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसके गांव के 2 लोग मिले। वो भी उन्हीं के गांव जा रहे थे। वो उनको अंकल बोलता था। अब तीनों जाने लगते हैं। क्या देखिए, कितनी संघर्ष भरी राह थी, पानी में डूब कर जाना था, और क्या डेड बॉडीज जो तैर रहे थे पानी में, उसको हाथ से हटा हटा कर जाना पड़ रहा था। जब अंत में प्रशांत अपने गांव पहुंचा तो वहाँ दिखता है कि जहाँ पे उसका घर था वहाँ कोई घर नहीं है। ऐसे राह में भी वो देख रहा था कि बहुत सारे गांव जो है बह गए हैं, है ना, कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है, बड़े बड़े पेड़ पौधे सब गिर गए हैं। इनके यहाँ भी, इनके गांव में भी जब वो जाता है तो देखता है कि बहुत सारे घर जो है धंस गए हैं, ढह गए हैं। अब वो अपने घर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ अपने घर का कोई नामो निशान नहीं है। और जो उनके बिलोंगिंग थे, बिलोंगिंग कहने का मतलब जो भी कपड़े लत्ते और भी कुछ सामान, वो क्या है, किसी पेड़ के डाली में फंसा हुआ है। इस तरह दृश्य था, वो देख रहा था। वो जब देखा कि अपने घर के पास घर नहीं है, वो बहुत दुखी होता है। दुखी होकर अपने कहाँ चला जाता है, वहाँ एक शेल्टर होम था उसके गांव में के पास। उस शेल्टर होम में वो ये उम्मीद लगा कर गया था कि शायद हमारे जो घर वाले हैं जिंदा होंगे, वहाँ होंगे, है ना, क्योंकि वो तो सोच लिया था कि मेरे घर वाले अब बच्चे नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही जाता है शेल्टर होम में, उसको उसकी नानी माँ दिखाई देती है। नानी माँ की आंखों में आंसू वो देखता है। क्यों नानी माँ की आंखों में आंसू? क्योंकि उसके घर वाले सोचे थे कि अब प्रशांत इस दुनिया में नहीं रहा,
इस तूफान में वो बह गया होगा, मर गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जीव जंतु मर गए। जैसे ही प्रशांत को उसकी नानी माँ देखती है और लोगों को पता चलता है, सब लोग भीड़ लगा लेते हैं, बहुत क्राउड होता है, उसको देखते हैं। वो आश्चर्यचकित होता है कि क्यों इतना भीड़ लगा है, लेकिन उसको तो पता नहीं है कि लोग क्या सोच रहे थे। अब वहाँ की दयनीय स्थिति को वो देखता है कि किस तरह लोग हैं, 2500 3000 लोग एक शेल्टर होम में, खाना नहीं मिल रहा है, नारियल का फल खा कर रह रहे हैं। तो उसके मन में इच्छा होती है कि चलो वो देखता है कि और लोग हमारे जो है सरवाइव कर रहे हैं, जिंदा हैं। तो उसके मन में एक इच्छा होती है कि यहाँ जो है उनके लिए कुछ किया जाए। क्या वो अपने सोच वाले लोगों से वो बात करता है और सोचता है कि यहाँ के लोगों को खाना का व्यवस्था कराया जाए। खाना का व्यवस्था यानी कि चावल, यहाँ खाना पकाया जाएगा और खाना सबको दिया जाएगा। चावल कहाँ से आएगा? जिन लोगों के पास चावल है वो चावल कलेक्ट करेंगे और वो चावल यहाँ आएगा और सबके लिए खाना बनेगा। ऐसी प्रोपोजल वो अपने समाज से, जो लोग वहाँ थे, उनसे रखता है। फिर ऐसे करके फीड किया जाता है। कुछ दिन बाद हेलीकॉप्टर से खाना आता है लोगों के लिए, जो सफिशिएंट नहीं होता है, फिर भी जिन लोगों को मिलता है वो खाते हैं। अब ये सोचता क्या है, देखिए ये समरी है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं अपने बच्चों को खो चुकी थीं, अपने किसको खो चुके थे? हस्बैंड को खो चुके थे। बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा को खो चुके थे, तो वो दुखी रहते थे, है ना। तो इसके मन में उनके बारे भी कुछ ख्याल आता है कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। अब देखिए वो क्या करता है, एक गवर्नमेंट प्रोपोजल आता है कि जो अनाथ बच्चे हैं वो अनाथालय में रहेंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, और महिलाएं जो हैं वो विडो शेल्टर में रहेंगे, वहाँ पे कुछ करेंगी, रहेंगी, कुछ छोटे छोटे काम करेंगे। लेकिन समाज में इस प्रोपोजल को नहीं माना जाता है और कहा जाता है कि अगर बच्चे शेल्टर होम में रहेंगे तो खुश नहीं रहेंगे, है ना, उनको प्यार नहीं मिलेगा। शिक्षा तो ग्रहण करेंगे लेकिन प्यार नहीं मिलेगा। इसलिए समाज में ये डिसीजन लिया जाता है कि जो विडो हैं, विधवा हैं, वे लोग उन बच्चों का देखभाल करेंगे। और एक एनजीओ है, प्रशांत बताता है, उस एनजीओ का काम क्या है कि वो खाना प्रोवाइड करता है लोगों को। तो ये जो महिलाएं हैं विडो, ये क्या करेंगे, उस एनजीओ में काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे गंदे थे, डेड बॉडीज था, कचरा था, तो इसके बारे में उसको एक चिंता होती है। वो कहता है, क्या कहता है, अपने दोस्तों को, अपने एज ग्रुप के वॉलंटियर वो कुछ बना रखा था, उन वॉलंटियर से वो कहता है कि देखिए हमें आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ अगर गंदगी होगी तो बीमारी फैलेगा। इसलिए वो अपने वॉलंटियर दोस्त की मदद से आसपास को साफ करने में भी समाज को मदद करता है। तो इस तरह से ये जो 19 ईयर्स का, 19 साल का जो लड़का है प्रशांत, ये अपने समाज को दिशा देता है, अपने समाज का नेतृत्व करता है। और क्या है, लोगों की सेवा में अपने दुख को भूल जाता है। भले उसकी भी दुख थी लेकिन उन दुख को भूल जाता है। यही इस कहानी का समरी है ना। धन्यवाद। आज इतना ही।